दोस्तों, आप लगातार तो देख ही रहे हैं कि एनडीए में यानी कि मोदी सरकार में शामिल जरूर है चिराग पासवान, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। 9 मुद्दों पर जिस तरह से मोदी सरकार की एक एक परतें खोलकर रखी हैं, उसके बाद अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह निकलकर आई है कि जैसे 2021 में उनकी पिता की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा गया था, एक बार फिर से वैसे ही उनकी पार्टी को फिर से तोड़ा जा सकता। और ये बात यूं ही नहीं निकली। दरअसल चिराग पासवान ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। उस बयान ने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने 2021 में जो उनकी पार्टी टूटी थी उसका तो जिक्र किया ही, साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें क्या क्या डर सताने लगा है आजकल। दरअसल ये जानते हैं कि मोदी और शाह किसी को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तभी तो शिवसेना देखिए, एनसीपी देखिए, जिन्होंने उनके सामने माथा नहीं टेका, उनकी पार्टी को तोड़ा। आप देखिए झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनकी हिम्मत नहीं है कि सीधे सीधे चुनाव लड़ सके या बिना तोड़फोड़ के सत्ता में आ सके, इसीलिए किया जाता है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से मुखालफत कर रहे हैं, इसका परिणाम उन्होंने पहले से ही सोच रखा है और इस एक खबर ने पूरे सियासी गलियारे को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। बिना देर किए पहले एक चुनावी विश्लेषक है, उनका एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये बात पहले भी मैं कह चुका हूं, लेकिन चूंकि तमाम मेरे साथी पूछते थे इसका आधार क्या है, मैं कहता रहा हूं आपसे कि अगर एनडीए सरकार की सबसे बड़ी विपत्ति और संकट आएगा तो वो कहीं और से नहीं आएगा, वो बिहार से ही आएगा। वो चिराग पासवान भी हो सकते हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और अब देखिए चिराग पासवान को लेकर एक बड़ी खबर आई है। खबर बाद में दिखाऊंगा, पहले इनका ट्वीट पढ़िए। इसमें लिखा है, केपी मलिक ने लिखा, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, देश की सियासत में बड़े भूचाल के संकेत, भूचाल का केंद्र बिहार में होने की संभावना। सूत्र दरअसल 7 मुद्दे जो मैंने आपको बताए थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं लगातार आपके सामने एक एक मुद्दा लेकर आता रहा हूं, आपको बताता रहा हूं कि चिराग पासवान किस तरह से नाराज। लोग इसे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कोई कहता है नहीं ये तो मतभेद होते रहते हैं, कोई कहता है नहीं कभी कोई गलत नहीं कर सकते, तमाम बात है। लेकिन मैं अब भी कहता हूं वो अपने पिता की पार्टी के टूटे जाने को लेकर जो कदम मोदी शाह की तरफ से उठाया गया था उसका इंतकाम ले रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने आंखों के सामने होते हुए सब देखा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई गोद में लिए हुए बच्चे थे, बड़े हुए, उनको कहानी सुनाई गई, उसके आधार पर फैसले ले रहे हैं। उन्होंने 2021 में देखा था कि उनके पिता की पार्टी जो उनकी होनी चाहिए थी, केवल चाचा को बरगलाया गया और उसके बाद चाचा को इतना बड़ा खड़ा कर दिया गया कि चाचा पूरी तरह से सर्वे सर्वा बन गए और मोदी शाह ने उनके सिर पर हाथ रखा। मान भी लिया जाता कि चलिए मान लिया जाए कि मोदी शाह ने उनको नहीं तोड़ा, मोदी शाह ने पार्टी नहीं तोड़ी, तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि चिराग पासवान की जगह मोदी जी ने पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया था, इसलिए वो सब जानते हैं। और अब देखिए ये कहा जा रहा है, खबर क्या है मैं आपको पहले पढ़कर बताता हूं। उनका एक बयान पढ़िए। एनबीटी भारत ने छापा, मेरी पार्टी तोड़ दी गई, हनुमान के दर्द को क्यों कुरेद रही बीजेपी, लाल गुलाब के बीच पीले फूल का राज क्या है। इन्होंने कहा है कि मुझे अब भी 2021 का वो दिन याद है जब संघर्षों के दौर से गुजर रहा था, मेरी पार्टी तोड़ दी गई, मुझे सभी पदों से हटा दिया गया, मेरी राजनीतिक पारी पर विराम लगाने की कोशिश की गई। ये किसने किया था सबको पता है। वो बात अलग है 2021 में जब ये सब हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी टूटी, उनको पदों से हटा दिया गया, तमाम चीजें हुई, तो और उसके बाद जो विधायक टूटकर जेडीयू के साथ चले गए तो कहा गया नीतीश कुमार के कहने पर हुआ, नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन मैं पहले भी बताता रहा हूं और आज भी बता रहा हूं, ये नीतीश कुमार हो सकता है कि उनके विधायक तोड़ लें, सांसद तोड़ लें, ये हर दल करता रहता है। कांग्रेस भी करती है, समाजवादी पार्टी के साथ भी ऐसा होता है, बीजेपी भी करती रही। लेकिन ये हर कोई जानता है कि पार्टी बनी बनाई पार्टी को दो फाड़ करने की ताकत अगर किसी में है और असली पार्टी किसी को देने की हैसियत कोई रखता है तो मोदी शाह के इशारे पर हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता भी रहा हूं, आप शिवसेना को ले लीजिए, आप ले लीजिए चाहे एनसीपी को, किसी को भी ले लीजिए। और हाल ही में अगर आपके सामने एक मसला भी आया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर चंपई सोरेन ने दावा ठोका है और चंपई सोरेन को ये नई वाली पार्टी दे दी गई, तो गलत बात नहीं होगी। कुल मिलाकर ये सारा खेल है। अब क्या है, आगे क्या लिखा है, इसमें लिखा है, चिराग को ये दर्द उस वक्त मिला था जब केंद्र में पीएम मोदी की सरकार थी, अमित शाह तब भी बड़ी हस्ती थी और आज भी है, मगर मोदी शाह की मदद के लिए चिराग को लंबा इंतजार करना पड़ा। पीएम मोदी की कथित हनुमान को आज भी वो डर सता रहा है। एनडीए के सियासत में किनारे लगा दिए कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को बीजेपी भाव दे रही है ने अचानक पटना से दिल्ली तक इसने हड़कंप मचा दिया। पशुपति पारस की वजह से चिराग पासवान का पॉलिटिकल करियर दांव पर लग गया था, मगर बीजेपी ने 2024 के चुनाव में चिराग को 100% स्ट्राइक रेट वाला बना दिया। बीजेपी ने नहीं बनाया, बीजेपी ने तो उल्टी पार्टी तोड़ी थी। खैर, चिराग पासवान का ये बयान अपने आप में कि वो 2021 के वो दिन नहीं भूल सकते जब उनकी पार्टी, उनके पिता की पार्टी को तोड़ा गया, तमाम चीजें हुई। और आज के ताजा बयान जो है, आप देखिए, मैं खुलकर कहता हूं कि एक बयान आया इंडिया गठबंधन के खिलाफ चिराग पासवान को। वो बयान क्या था याद करिए,
नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जाती हैं, गुस्से में वो बाहर निकलती हैं। उन्होंने बयान दिए थे, बोलने नहीं दिया गया, और उसके बाद बस चिराग पासवान ने ममता बनर्जी को लेकर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जो ममता बनर्जी कह रही है। वरना आप तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, इनके खिलाफ एक बयान दिखा दीजिए। अभी तक इनके खिलाफ कोई एक बयान निकलकर चिराग पासवान का सामने नहीं आया है। यानी चिराग पासवान का जो ये बयान है, बार बार किस किस मुद्दे पर, पहला मुद्दा मैं आपको बता ही चुका हूं, मुजफ्फरनगर का मसला, हिंदू मुस्लिम वाले बोर्ड लगाना, चिराग पासवान ने विरोध किया और असंवैधानिक बताया था, क्योंकि बीजेपी को वोटों की जरूरत नहीं होगी मुसलमानों की, लेकिन चिराग पासवान के लिए जरूरी है। दूसरा, SC/ST एक्ट को लेकर जो आया था, कोटे में कोटा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका विरोध किया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो लेकर आई थी बीजेपी, या कहा जाए मोदी सरकार लेकर आई, उसका विरोध किया कि भैया JPC में भेजिए, पहले जांचिए परखिए मुसलमानों को क्या क्या दिक्कत है, उसे देखिए, उसके बाद इसे लोकसभा में लाइए। उसके बाद UPSC में लेटरल एंट्री का मुद्दा, झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करना, चतरा इलाके में, चतरा के झारखंड जहाँ पर चुनाव होने इस साल के आगे में, वहाँ पूरी बीजेपी को साफ कर देना, 500 नेता एकदम तोड़ लेना। उसके बाद भारत बंद को सपोर्ट कर देना, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया था, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सब ने विरोध किया, लेकिन चिराग पासवान ने समर्थन किया कि सही हो रहा भारत बंद। इसके बाद JPC की बैठक में मुस्लिम वक्फ बोर्ड के विधेयक का विरोध कर देना, ये है मुद्दे। इसके बाद एक और ताज़ा बयान की, जिसमें उन्होंने कह दिया कि भैया जो जहाँ जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ हम भी चुनाव लड़ेंगे, अगर गठबंधन में बात बनी तो ठीक, वरना हम तो अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। खासतौर पर उन्होंने झारखंड को लेकर यह ऐलान किया था, जबकि झारखंड में उनका वजूद ज़्यादा नहीं है उनकी पार्टी का, फिर भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें बता रही हैं कि वो इंतकाम का खेल है। अब आपको एक और दिखाने जा रहा हूँ ट्वीट, क्या है, क्योंकि हाल ही में दरअसल क्या है, पशुपति पारस से मुलाकात की थी बीजेपी के नेताओं ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी की नई नवेले दिलीप जायसवाल, उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद और सियासी गलियारा गर्मा गया था। अब देखिए, KP मलिक ने लिखा, चाणक्य की गिद्ध नजर चिराग पासवान की सांसदों पर। सूत्रों द्वारा खबर आ रही कि बिहार की लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर टूट के कगार पर है, क्योंकि चाणक्य लेटरल एंट्री और SC/ST वर्गीकरण को लेकर चिराग पासवान के तेवरों को सरकार का विरोध मान रहे हैं। चिराग पासवान अब चाणक्य की गले की हड्डी बन चुके हैं, लिहाजा अब चिराग पासवान का इलाज जरूरी है। वैसे भी चिराग की पार्टी टूटना कोई नई बात नहीं है, वह पहले भी टूट चुकी है। उधर नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के हालात किसी से छिपे नहीं है, यानी एक बार फिर से पार्टी तोड़ी जा सकती है। वही हश्र जो 2021 में हुआ था वही हो सकता है। देखिए, चिराग पासवान वैसे भी बीजेपी को इसलिए पसंद नहीं है, और चिराग पासवान नहीं, वो तमाम राजनीतिक दल या फिर उस राजनीतिक दल के वो बड़े नेता, जो नेता आगे जाकर बीजेपी के लिए चुनौती बन जाए। कम से कम 5 साल सरकार चलाने का तुम ख्वाब देखा है ना, तो इन 5 सालों तक कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए चिराग पासवान को साइडलाइन किया था और पशुपति पारस को आगे किया था। अब पशुपति पारस को इसलिए पीछे करना पड़ा क्योंकि चिराग बिहार में हालात ठीक नहीं थे। अब स्थिति ठीक हुई, लेकिन चिराग पासवान के विरोध ने बीजेपी को यह फैसला लेने पर मजबूर सा कर दिया है। खबर यह है कि जल्दी या तो चिराग पासवान की पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश होगी, और यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान जबरदस्त झटका मोदी सरकार को देते हैं। नमस्कार।